श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबेरेश्वर धाम में चल रही ऑनलाइन श्री शिव महाप्राण कथा का आज चौथे दिन की कथा 24 अगस्त को पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा में गुरु जी ने कार्तिकेय भगवान से जुड़े बिल्कुल एक नए कर्जा मुक्ति उपाय की जानकारी दी है। साथ ही सोमवार के एक बिल्कुल धन प्राप्ति उपाय की जानकारी दी है जिसे आपको 25 अगस्त को करना है। तले के तीज के दिन आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अहम के शब्द आपके मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए। बहुत पूजन करोगे, बहुत व्रत रखोगे तो आपके मुख से निकल जाता है, मैंने ये व्रत किया, मैंने वो व्रत किया। बिना पानी के मैंने ये व्रत रख लिया, बिना फलहार किए व्रत रख लिया, कठोर व्रत किया, या एक लौंग एक इलायची पर मैंने ये व्रत किया। व्रत रख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर आपके मुख से अभिमान नहीं आना चाहिए। इस तरीके की बातें मुख से नहीं निकलना चाहिए। कोई भी व्रत करते हो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके मुख से कुछ अपशब्द किसी के लिए ना निकले। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी हो जाता है उसके अंदर एक अवगुण आ जाता है। व्यक्ति कुछ अच्छी बातों को छोड़ देता है, उसे लगता है कि वो बहुत ज्ञानी हो गया है, उसे कोई अच्छी बात नहीं बता सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक कर्ज मुक्ति के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, किसी भी छठ के दिन, मतलब जो तिथियां पड़ती हैं उसमें जो छठ का दिन आता है, छठ तिथि पड़ती, चाहे वो कृष्ण पक्ष की छठ हो चाहे शुक्ल पक्ष की छठ हो, किसी भी छठ में, दोनों पक्षों में किसी भी छठ में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 6 बेलपत्र लेना है, 6 दूर्बा लेना है, 6 पुष्प लेना है, 6 अक्षत के दाने लेना है। ध्यान रखिए अक्षत के दाने ऐसे लीजिएगा कि वो पूर्ण हो और बेलपत्र भी कहीं कटी फटी नहीं होना चाहिए। दूर्बा लेंगे, दूर्बा का आपको ऊपरी भाग ही लेना होता है। तो शरण कार्तिकेय भगवान का स्मरण करते हुए कार्तिकेय भगवान के स्थान पर आपको अर्पित करना है। देखेंगे शिवलिंग में जो राइट हैंड साइड में, जब आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े होंगे तो राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान होता है और लेफ्ट साइड में कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है। तो जो लेफ्ट साइड में कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहीं पे आपको ये सभी चीज़ें अर्पित कर देनी है। 6 बेलपत्र, 6 दूर्बा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने आपको कार्तिकेय भगवान का स्मरण करते हुए कार्तिकेय भगवान के स्थान पे आपको अर्पित कर देना है। जिंदगी में कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वो 3 महीने में चूक ही जाता है, पर इसके साथ है कर्म भी करना पड़ेगा, सफलता तभी देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। इसी शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने सोमवार के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है जिसे आपको 25 अगस्त भादो शुक्ल सोमवार के दिन करना है। एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, सोमवार और शुक्रवार को एक उपाय करने को कहा है। आपको एक कटोरी में मधु लेना है, मतलब शहद, थोड़ी सी मात्रा में आपको शहद ले लेना है तो भी पर्याप्त है, और उस कटोरी के पास आपको एक लाल पुष्प रखना है और उपाय करते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है और अगले दिन वो शहद और पुष्प को विसर्जन कर देना है। अब वो शहद और पुष्प का विसर्जन आप किसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं या फिर आप किसी नदी तालाब में भी कर सकते हैं या अपने घर के गमले में भी आप शहद और पुष्प का विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा आपको 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार करना होता है। 25 अगस्त भादो सोमवार में ये विशेष उपाय कर सकते हैं। अपने ही घर के मंदिर में आप ये उपाय करिएगा, आपको उन्नति देखने को मिलेगी, जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज कराओ। गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष का जल और शिव पर चढ़े जल का आचमन कराओ और जब आप ठीक हो जाओ तो कुबेर भंडारी के पास आओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगस्त को हरतालिका तीज का दिन है और इस दिन आप कुछ विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस दिन आप यदि व्रत रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो ये विशेष चीज़ें आप इस दिन कर सकते हैं जिससे आपको हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो सके। आप इस दिन 5 फुलेरे का दर्शन जरूर कीजिएगा। आप मंदिर में जो फुलेरा बनता है आप वहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हैं, या घरों में भी फुलेरा बनता है तो वहाँ पे भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। 5 फुलेरा कम से कम दर्शन कीजिए, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं पर 5 से कम 5 आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने बताया है कि 5 वृक्षों की 5 पत्तियाँ आप ले लें और वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, या जहाँ पूजा होती है आप वहाँ पे भी, पूजा स्थल में भी आप वहाँ अर्पित कर सकते हैं। जो भी कामना है वो निश्चित पूर्ण होती है। इस तरीके से आप ये विशेष चीज़ें जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर।
अगस्त को भादों का सोमवार का दिन है, तो इस दिन आप सोमवार में कुछ विशेष चीज़ें भी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। 25 अगस्त भादो सोमवार में आप सुबह 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। पर धन संपदा के लिए आप कलश के अंदर 1 कमलगट्टा डालकर फिर वो जल, कमलगट्टे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए। जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए वो जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और फिर जलाधारी से जो जल आ रहा है वो जल को थोड़ा सा प्राप्त कर लें और अपने व्यापार वाले स्थान पे उस जल का छिंटन करें। अपने घर के मुख्य द्वार में उस जल का छिंटन करें। इस तरीके से भी करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको 1 कलश जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय प्रदोष काल के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 दिया प्रज्वलित कीजिए, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। घी का दिया बनाना है। 2 लंबी बाती का प्रयोग करते हुए शिव पार्वती का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो दिया प्रज्वलित कीजिएगा। और जो वहाँ की मिट्टी है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को थोड़ा सा आपको उठाकर अपने घर ले आना है और उस मिट्टी का जो छिंटन है वो अपने घर में करना है। ऐसा करने से भी धन संपदा की प्राप्ति होती है। साथ ही 1 दिया आपको प्रदोष काल के समय भोलेनाथ के मंदिर में भी प्रज्वलित करना होता है। भोलेनाथ के मंदिर में जब आप वो दिया प्रज्वलित करेंगे तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना है, या भोलेनाथ के मंदिर की चौखट पे भी आप वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरीके से 2 दिए शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको प्रज्वलित करना होता है। प्रदोष काल सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय है, तो इस बीच में ही आपको ये दिए प्रज्वलित करना होता है। कई लोग सोचते हैं कि एकदम अंधेरा जब हो जाए तब हम दिया प्रज्वलित करें, पर ऐसा नहीं है। आपको प्रदोष काल में मतलब हल्का हल्का उजाला रहे, ऐसे में आपको दिए प्रज्वलित करना चाहिए। के मंदिर में भी जब आप शाम के समय दिया लगाते हैं तब भी आपको प्रदोष काल में ही प्रज्वलित करना चाहिए, मतलब हल्का उजाला रहे तभी आपको दिया प्रज्वलित करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी श्रीमद् भागवत कथा करेंगे, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर अकबाल धर्मशाला में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, जो कि टीवी पर या आस्था चैनल पर या यूट्यूब पर नहीं आएगी, क्योंकि ये गादी की कथा है जो वहीं पर ही होती है। फिर 9 सितंबर से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी। ये श्राद्ध पक्ष की पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी। फिर 17 सितंबर से 21 सितंबर शिव महाप्राण कथा होगी, जो कि ऑनलाइन होगी, जिसके स्थान की जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएगी। फिर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल की टेकरी के चरणों में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर श्रीलंका में शिव महाप्राण कथा होगी। एक कथा धनोरा छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है। बहुत ही साधारण परिवार कथा करा रहे हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।